ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है छात्रों। डॉक्टर विद्या उपाध्याय का आप सभी को हार्दिक नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी लोक भारती की प्रथम कविता भारत महिमा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के एक युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जिनका जन्म 30 जनवरी 1890 को वाराणसी में हुआ। बहुत ही धनाढ्य परिवार, साहू परिवार, जो वाराणसी में प्रसिद्ध परिवार था। पिताजी का नाम देवी प्रसाद, माताजी का नाम मुन्नी देवी। कहा जाता है कि देवी प्रसाद जी दानवीर थे, अर्थात जितना बड़ा उनका व्यापार था उतना ही बड़ा उनका हृदय भी था। और ऐसा भी कहा जाता है कि वाराणसी के घाट पर जयशंकर जी संध्या के समय अक्सर निकल जाते थे और नौका विचरण करते हुए, नाव में घूमते हुए बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। 9 वर्ष की आयु में उन्होंने एक ब्रज भाषा में सवैया भी लिखा था, ऐसा भी कहा जाता है। और संस्कृत का ज्ञान था, शिक्षा में रुचि थी, गीता का पठन पाठन किया करते थे। माता जी संस्कारी और सफल गृहिणी थी, किंतु कहते हैं ना कि नज़र लग जाती है कहीं ना कहीं। बहुत सुखी जीवन में शायद इन्हें नज़र लग गई थी। जब 15 साल के थे, माता चल बसी। 11 वर्ष की आयु में पिताजी ने साथ छोड़ दिया था। वैवाहिक जीवन उथल पुथल भरा रहा, 3 शादियाँ हुई, इतना आसान नहीं था। बाद में इन्होंने शिक्षा जब ग्रहण की, इन्होंने देखा कि संपूर्ण भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और शायद यही वातावरण इनके हृदय पर छाप छोड़ रहा था। और इसीलिए इन्होंने भारत महिमा जैसी सुंदर काव्य कृति का वर्णन किया है। कहा है कि भारत देश संपूर्ण विश्व को प्रकाश देता आया है, इसलिए भारत को गुलामी की बेड़ियों में ज़्यादा जकड़ कर रखना संभव नहीं हो सकता है। उस वक्त ये भी संदेश रहा हो। तो चलिए हम पहले पंक्तियों की ओर चलते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। यहाँ प्रसाद जी कहना चाह रहे हैं, सर्वप्रथम समानार्थी शब्द देख लीजिए। किरण का तात्पर्य है सूर्य से निकलने वाली रश्मियाँ, उषा यानी भोर, हंसकर यानी मुस्कुराकर, अभिनंदन करना, स्वागत करना, पहनाया हीरक हार, हीरक यानी हीरो का हार। दरअसल वे कहते हैं कि हमारा भारत देश हिमालय के सुंदर प्रांगण की भांति है। और जब भोर होती है, सुबह होती है और सूर्य की पहली किरणें निकलती हैं, और जब ओस की बूंदें वहाँ होती है, ओस की बूंदें यानी जब रात में ठंडा वातावरण होता है तो घास पर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, उसे ओस की बूंदें कहा जाता है। इन ओस की बूंदों में जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होकर लौटता है तब उसकी चमक अनूठी होती है, देखने योग्य होती है। इसीलिए प्रसाद जी कहते हैं कि हमारा भारत देश एक सुंदर हिमालय पर्वत के प्रांगण जैसा है, जहाँ प्रातःकाल सूर्य की जब पहली किरणें निकलती है तो वे भारत माँ का स्वागत करती है। और जब इन ओस की बूंदों में सूर्य प्रकाश परावर्तित होकर निकलता है तो ऐसा लगता है कि भारत माँ ने सुंदर हीरो का हार पहन लिया हो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे हम, जगाने लगे विश्व यानी जगत, आलोक यानी प्रकाश, व्योमतम, व्योम यानी आकाश, तम यानी अंधेरा, पुंज यानी समूह, नष्ट यानी खत्म होना, अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति यानी संसार, अशोक यानी दुख से रहित, अशोक शोक से रहित। यहाँ प्रसाद जी कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले विश्व में भारत देश ही जगा हुआ था। प्राचीन काल से भारत ने संपूर्ण विश्व को कुछ न कुछ दिया है। आप देखिए ना, वैदिक शिक्षा का आरंभ हो या शतरंज जैसे खेल का आरंभ, यहीं से अब जैसे आप देख लिए संस्कृत जो बोली है, जो भाषा है, ये भी भारत में ही उपजी। तो यहाँ से ही संपूर्ण विश्व ने कुछ न कुछ लिया है और आगे बढ़े हैं। तो प्रसाद जी कह रहे हैं
कि हमने विश्व को जगाने का प्रयास किया है और संपूर्ण विश्व में आलोक फैलाया है, प्रकाश फैलाया है। व्योमतम व पुंज नष्ट हुआ, अर्थात यहाँ कहाँ कहते हैं कि वे व्योम यानी आकाश, अंधेरे से भरा हुआ आकाश, यहाँ हमारे भारत के ज्ञान से, भारत का जो ज्ञान था, ये एक ऐसा प्रकाश फैला रहा था कि संपूर्ण अंधकार नष्ट हो गया और अखिल संस्कृति यानी संपूर्ण संसार हमारे भारत के ज्ञान से जितना भी अंधकार फैला था वो सब दूर हो गया। अशोक यानी दुख से रहित हो गया। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर्मी सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने वीणा ली। आप हम सभी जानते हैं छात्रों कि जब हम कोई भी कार्य का आरंभ करते हैं ज्ञान से संबंधित, तो केवल सरस्वती माता की प्रतिमा या सरस्वती माँ को याद करते हैं, विद्या की देवी को। और यहाँ तो हमारे भारत में सरस्वती माता का पूजन होता ही है। तो ठीक यहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि भारत देश ही संपूर्ण विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ की देवी को पूजा जाता है, विद्या की देवी को, जिनके हाथ में वीणा है, जो कमल पर विराजमान है, जिनकी वाणी अर्थात ऐसी वाणी जो ज्ञान को उद्गमित करती है, वह भी सप्रीत यानी बड़े ही स्नेह से। और जब ऐसी वाणी निकलती है तो सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठते हैं, अर्थात 7 स्वर जो संगीत के हैं वे 7 समुद्र में उठकर एक नए राग का निर्माण करते हैं और एक नया साम संगीत बनता है। आप देखिए ना, कितने बड़े ग्रंथ संगीत पर भारत में ही लिखे गए, कितने वाद्यों की निर्मिति भारत में ही हुई है। तो यहाँ प्रसाद जी ने हमारे भारत की महिमा का वर्णन किया है। इसके पश्चात की पंक्तियां देखिए छात्रों। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। यहाँ प्रसाद जी कहना चाह रहे हैं कि भारत देश ने अशोक सम्राट जैसे राजाओं को जन्म दिया है। पहले अशोक को चंड अशोक कहा जाता था, किंतु बाद में जब अशोक ने बौद्ध शिक्षा को ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, तब और उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया। तो हमारे यहाँ के धर्म में इतना ज़्यादा पावर था, हम कह सकते हैं कि एक राजा को टर्न करने की, राजा को मोड़ने की शक्ति हमारा धर्म रखता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि भिक्षु होकर रहते सम्राट, अर्थात ऐसे ऐसे सम्राट हमारे यहाँ हुए हैं। देखिए ना आप, सिद्धार्थ को कौन नहीं जानता, गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता। इतने बड़े राज परिवार में लुम्बिनी में एक राजकुमार जन्मा जिसके पास सारी सुख सुविधाएं थी। ऐसे भगवान गौतम बुद्ध अपने जवानी में, यौवन अवस्था में संपूर्ण परिवार को छोड़कर आगे चले गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने राज दरबार में, इतने बड़े महल में। एक महल का पुत्र किस प्रकार त्यागमय जीवन जीकर संपूर्ण विश्व में ज्ञान की रोशनी फैलाता रहा, ये केवल हमारा भारत देश ही कर सकता है। अशोक सम्राट जिन्होंने धर्म की नई नींव रखी, बौद्ध धर्म को अपनाकर, और बाद में अपना स्वभाव, गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की सृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सीहल को भी सृष्टि। यहाँ मोहम्मद गौरी का वर्णन किया गया है, मुगल शासक, और कहा गया है कि जब पृथ्वीराज चौहान
गौरी से लड़े थे तो उन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया था। किंतु भारत देश के जितने भी महान राजा हुए उनमें एक बहुत अच्छा दया का भाव भी था। उन्होंने क्षमा का भाव रखा और माफ़ी भी दी। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, अर्थात बौद्ध धर्म राजा अशोका के माध्यम से राजा अशोका ने अपनी पुत्री संघमित्रा को कहकर सिंहल भेजा। साथ ही उन्होंने श्रीलंका के साथ चीन में भी हमारा बौद्ध धर्म विकसित होता रहा, अर्थात हमारे यहाँ से ही, हमारी स्वर्ण भूमि ने ही संपूर्ण विश्व को ऐसे उपदेश के स्वर्ण से प्रकाशित किया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। हम कोई देश से नहीं आए, हमारी तो जन्मभूमि हमारा भारत है, हमारा प्रांत है, यही आर्यवंश पनपा, यही सब कुछ हुआ। साथ ही यहाँ बताया गया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जितने भी वेद भी हुए हैं ये सभी भारत की उत्पत्ति है। यहीं से संपूर्ण वेदों का विकास हुआ। आप देखिए ना कि वैदिक गणित के सूत्र भी और खगोल शास्त्र का ज्ञान भी अगर किसी ने दिया है तो केवल भारत ने ही। तो हमने किसी से कुछ प्राप्त नहीं किया, अपितु हमसे ही सब देशों ने कुछ न कुछ ग्रहण किया और कुछ न कुछ सीखा है और हमारे भादी भी आगे बढ़ पाए हैं। प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि भी यही थी, अर्थात हम अपनी जन्मभूमि पर पले बड़े और संपूर्ण ज्ञान का अर्जन किया। इसके पश्चात आगे की पंक्तियां देखिए कि चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यहाँ प्रसाद जी कह रहे हैं कि भारत के लोग तो सदा चरित्रवान रहे हैं। चरित यानी चरित्र, चरित थे पूत यानी चरित्रवान पुत्र, भुजा में शक्ति यानी भुजा यानी हाथ, शक्ति यानी भरपूर शक्ति इनमें रही है। हृदय में गौरव में था गर्व, अर्थात गर्व था, हमें अभिमान था अपने भारत पर और हमने किसी को भी विपन्न नहीं देखा, अर्थात हम नहीं देख सकते थे कि भारत के सामने विश्व में अन्य कोई देश हमारे सामने खुद को छोटा महसूस करे। हमने उनका हमेशा साथ दिया, हमने उनसे हमेशा दोस्ती निभाई। यहाँ वे कहते हैं कि भारत में वीरों की कमी नहीं है, साथ ही नम्रता हमारा हमेशा का गुण रहा है। इसी नम्रता के बल पर हम आगे बढ़ पाए और अपनी उपलब्धियों पर हमने कभी घमंड नहीं किया। कोई भी वेद हो, कोई भी ग्रंथ हो, हमारे पास संपूर्ण वेदों का ज्ञान था, हमने उसे छिपा कर नहीं रखा, अपितु संपूर्ण विश्व को दिया, इसलिए हमें घमंड नहीं था। हमने ऐसे देशों को ज्ञान दिया कि आज वे विपन्न नहीं संपन्न हैं। इस बलबूते पर हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि हमारे संचय में दान था। आप देखिए कि भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इस यहाँ बहुत संपत्ति थी, बहुत कुछ संचय था, किंतु भारत ने हमेशा देने में विश्वास रखा, लूटने में कभी नहीं। यहाँ जो भी आए अतिथि के रूप में हमने उन राजाओं का स्वागत किया और हमेशा ऐसे जो भी परेशानी में राजा रहे उनकी हमेशा हमने मदद की। आने वाले राजाओं का स्वागत हमने अतिथियों के रूप में किया। और साथ ही आपने सुना है कि राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें सत्यवादी कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत पीड़ाएं भोगी केवल सत्य के आधार पर, तो ऐसे राजा तो केवल भारत में ही जन्मे। राम वचन के पक्के थे, जिन्होंने 14 साल का वनवास काटा और कोई नहीं काट सकता था। इसीलिए कहते हैं कि भारत में ऐसे ऐसे राजा होके गए कि जिनके पैरों की बराबरी भी कोई नहीं कर सकता। यहाँ तो केवल भारत में ही होता है। एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेते थे, फिर अपना सर कलम करने में भी हमारे यहाँ के राजा कतराते नहीं थे। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान,
वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि आज भी भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का, ऐसे राजाओं का रक्त दौड़ रहा है। और आज भी हमारा देश वैसा ही दानवीर है, वैसा ही शूरवीर है, देने में विश्वास रखता है, लेने में नहीं। सभी देशों का साथ आज भी देता है। और आज भी ज्ञान के क्षेत्र में भारत देश की बराबरी नहीं होती है। आज भी हम शांति के पुजारी हैं और आर्यों की दिव्य संतानें हैं। जब तक, आगे की पंक्तियां देखिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यही हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। यहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि जब तक जिएंगे इसी देश के लिए जिएंगे। हमें अपनी संस्कृति पर अभिमान है, गर्व है और हर्ष भी है, खुशी भी है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है और यही हमारा प्यारा भारतवर्ष है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम अपने भारत देश के लिए अपनी जान भी खुशी खुशी दे देंगे। तो ये हुआ आपकी संपूर्ण कविता का अर्थ। अत्यंत संक्षिप्त में मैंने समझाया है, क्योंकि बहुत समय तक समझाने जाओ तो विद्यार्थी सुनते नहीं हैं। अब हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। स्वाध्याय देखिए छात्रों। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं, दानशीलता, आतिथ्य सत्कार, जोड़ियां मिलाओ, संचय, दान, सत्य वचन, अतिथि देव, रत्न तेज। पवित्र शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द पूत, गरीब शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द विपन्न। हम चरित्र के ऐसे थे पवित्र, हम दान के लिए करते थे संचय, हमारे लिए देवता के समान थे अतिथि, हमें अपने गौरव पर यह था गर्व। कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम लोहा और स्वर्ण। हमने गोरी को दान दिया दया का, भारत की धरती पर धूम रही धर्म की। कविता में प्रयुक्त दो देशों के नाम, चीन और श्रीलंका। सिंहल, जिसे श्रीलंका कहते हैं, चीन और सिंहल में हमारे यहाँ से ही बौद्ध धर्म प्रचारित और प्रसारित हुआ। समानार्थी शब्द, विमल यानी पवित्र, वाणी यानी सरस्वती, कर यानी हाथ, सप्रीत यानी प्रेम के साथ, साम यानी सामवेद, गोरी मोहम्मद गौरी, सिंहल श्रीलंका। और समानार्थी शब्द देख लीजिए छात्रों। उपहार यानी भेंट, हीरकहार यानी हीरो का हार, आलोक यानी प्रकाश, पुंज यानी समूह, अखिल यानी संपूर्ण, अशोक यानी शोक से रहित। पद्यांश में ऐसे दो प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। अभिनंदन, आलोक। उषा ने हंसकर क्या किया? अभिनंदन। जब भारतीयों ने ज्ञान का प्रचार किया तो संसार में क्या फैला? आलोक। कविता की पंक्तियों को उचित क्रम अनुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। उषा ने हंस अभिनंदन किया, व्योमतम पुंज हुआ नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। सत्य असत्य लिखिए। जब पूरा विश्व जगा तो भारतवासी भी जग गए। असत्य। वीणा पाणी ने अपने हाथ में वीणा ली। सत्य। हिमालय के आंगन में किरणों का उपहास मिला। असत्य।